अखिलेश यादव की सीट को लेकर सस्पेंस खत्म हो गया है। अखिलेश यादव मैनपुरी की करहल सीट से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर न तो पार्टी ने और न ही अखिलेश ने इसकी घोषणा की है। इससे पहले अखिलेश के आजमगढ़ से चुनाव लड़ने की चर्चा थी। मैनपुरी को एसपी का गढ़ माना जाता है, जहां से मुलायम सिंह यादव ने पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा था। इस सीट पर 2007 से एसपी लगातार जीतती आ रही है। उत्तर प्रदेश में अकेले दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण ने योगी आदित्यनाथ को चुनौती दी है। चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी सभी 403 सीटों पर चुनाव में उतर रही है। चंद्रशेखर ने कहा है कि वो आदित्यनाथ के खिलाफ गोरखपुर की सदर सीट से चुनाव लड़ेंगे, जहां छठे चरण में मतदान होना है। एसपी से गठबंधन न होने के बाद भीम आर्मी ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। मुलायम सिंह के साढ़ू प्रमोद गुप्ता ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। औरैया में विधुना से पूर्व विधायक ने कुछ पहले ही इसके संकेत दे दिए थे। उधर कांग्रेस की पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य भी बीजेपी में शामिल हो गई हैं। इसके अलावा कांग्रेस के विधायक रही अदिति सिंह ने भी अपना इस्तीफा आला कमान को भेज दिया है। आज कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी कर सकती है। वहीं उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में कुल 41 उम्मीदवारों के नाम हैं, जिसमें 16 महिला उम्मीदवार भी शामिल हैं। इससे पहले कांग्रेस ने पहली लिस्ट में 125 उम्मीदवारों के नाम जारी किए थे। उस लिस्ट में 50 महिलाओं को टिकट दिया गया था। उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने 59 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा विधानसभा सीट से ही चुनाव लड़ेंगे, जबकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक को हरिद्वार विस सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया है। एक सीट पर उम्मीदवारों की घोषणा अभी नहीं की गई है, जिसमें डोईवाला सीट भी शामिल है। यहां से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत विधायक हैं। बीजेपी ने गोवा विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने गोवा विधानसभा चुनाव के लिए 34 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। सीएम प्रमोद सावंत सांकेलिम से और डिप्टी सीएम मनोहर अजगांवकर मडगांव से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि पूर्व सीएम मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर को 2 विकल्प दिए थे, लेकिन उन्होंने पहले के लिए मना कर दिया। दूसरे विकल्प पर उनसे चर्चा की जा रही है। पंजाब में अवैध रेत खनन मामले में ईडी की रेड पर घमासान मच गया है। रेड के खिलाफ कांग्रेस चुनाव आयोग पहुंच गई है। कांग्रेस ने कहा कि यह रेड राजनीति से प्रेरित है। वहीं सीएम चन्नी की छवि खराब करने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने कहा कि आयोग ने अपने स्तर पर मामले की जानकारी लेकर सुनवाई का भरोसा दिया है। दिल्ली में गुरुवार को कोरोना से 43 लोगों की जान चली गई। यह आंकड़ा दूसरी लहर यानी 10 जून के बाद सबसे ज्यादा है। पिछले साल 10 जून को दिल्ली में 44 लोगों की जान गई थी। हालांकि रोजाना के केसेस में 11% की कमी दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 12,306 केस सामने आए, जबकि एक दिन पहले यह आंकड़ा 13,785 था। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच आम जनता को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली सरकार ने ऐलान करते हुए कोरोना टेस्ट के दाम घटा दिए हैं। अब दिल्ली में RT-PCR टेस्ट करवाने के लिए सिर्फ 300 रुपए देने होंगे। पहले इस टेस्ट के लिए राजधानी दिल्ली के लोगों को 500 रुपए चुकाने पड़ते थे। वहीं होम कलेक्शन सैंपल लेने के लिए RT-PCR टेस्ट की कीमत 500 रुपए होगी। पहले इस टेस्ट के लिए लोगों को 700 रुपए चुकाने पड़ते थे। इसके साथ ही दिल्ली में अब रैपिड एंटीजन टेस्ट की कीमत 100 रुपए निर्धारित की गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने स्कूल खोलने के शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। सोमवार से प्री प्राइमरी से लेकर 12वीं तक फिजिकल क्लासेस लगेंगी। ये तब है जब राज्य में लगातार कोरोना का कहर जारी है। हालांकि मुंबई में कोरोना के केसेस में गिरावट जारी है। मुंबई में कोरोना के 5,708 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 12 लोगों की मौत हुई है। दक्षिण के राज्यों में कोरोना का कोहराम जारी है। केरल में कोरोना के 46,387 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 32 लोगों की मौत हो गई है। कर्नाटक में कोरोना के 47,754 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 22,143 लोग ठीक हो गए हैं। इसके अलावा 29 लोगों की मौत हो गई है।
आंध्र प्रदेश में कोरोना के 12,615 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 3,674 लोग ठीक हो गए हैं। इसके अलावा 5 लोगों की मौत हो गई है। इसी के साथ राज्य में एक्टिव मामलों की संख्या 53,871 हो गई है। दिल्ली पुलिस ने 20 साल के एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है जिसने लाखों की चोरी को अंजाम दिया था। बताया जा रहा है कि आरोपी 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के दिन अपनी प्रेमिका से शादी करना चाहता था। शादी में पैसों की जरूरत थी, इसलिए आरोपी ने चोरी करने का प्लान बनाया और एक घर में चोरी की। यहां से आरोपी ने 3 लाख रुपए कैश, सोने चांदी और मोबाइल लेकर फरार हो गया। पुलिस ने जांच की तो आरोपी पकड़ में आया। अब पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में पुलिस ने गाड़ियां चुराने वाले एक गैंग का पर्दाफाश किया है। मामला सूरजपुर थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने यहां से 3 आरोपियों को पकड़ा है। आरोपियों के पास से चोरी की 20 गाड़ियां बरामद की गई हैं। साथ में एक अवैध तमंचा और 6 जिंदा कारतूस भी बरामद हुई हैं। पुलिस आगे की तफ्तीश कर रही है।